गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ, हम लोगों ने इसके पहले डबल निषेचन भी पढ़ लिया, भ्रूण का विकास भी पढ़ लिया, और अब जो है आज हम लोग फल और बीज का बनना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फल और बीज का बनना। तो जैसा कि पहले हम आपको फल कैसे बनता है, तो ये जो है निषेचन के पश्चात ओवरी से फल का विकास होता है। इसीलिए फल को मैच्योर ओवरी भी कहा जाता है, यानी परिपक्व ओवरी को ही फल कहते हैं। जैसा कि हमने आपको फ्लावर पार्ट्स में बताया था कि स्त्री केसर के ये 3 भाग होते हैं, जिसमें ऊपर की तरफ स्टिग्मा और ये स्टाइल, और ये सबसे नीचे वाला फूला हुआ भाग ओवरी कहलाता है। तो ये जो नीचे वाला भाग है, यही निषेचन के बाद यही फल में परिवर्तित हो जाता है। ओवरी भित्ति फल भित्ति बना लेती है। फल भित्ति कुछ में क्या होता है, जैसे सरस फल है, आम है, अन्य सरस फल है, संतरा है, नींबू आदि में क्या होता है कि फल भित्ति सरस और मोटी हो जाती है। तो वैसे तो फल भित्ति को पेरिकार्प कहते हैं, और ये सरस फल में क्या होता है कि सरस और मोटी होकर के 3 स्तरों में बढ़ जाती है, 3 परतों की हो जाती है। सबसे बाहर की ओर एपिकार्प, मध्य वाले भाग को मीजोकार्प, और अंदर वाले भाग को एंडोकार्प कहते हैं। जैसे आम का उदाहरण लीजिए, पके हुए आम का, उसमें आम जब खाते हो तो सबसे पहले उसका एक छिलका उतारते हो, वही एपिकार्प है। फिर उसके बाद उसका गूदा आप खाते हो, वो मीजोकार्प है। वही जो है रसीला हो जाता है, मांसल हो जाता है, रसीला हो जाता है, और यही भाग हम लोग खाते हैं। और सबसे अंदर के भाग बीज के चारों तरफ स्थित होता है, तो इसमें जो है ये एंडोकार्प थोड़ा कठोर काष्ठी हो जाता है, मेसोकार्प कहते हैं। ठीक है, एंडोकार्प। तो इस तरह से सरस फलों में ये 3 भागों में बढ़ जाता है। ये ओवरी, ये तीनों के तीनों भाग ओवरी भित्ति से ही फल भित्ति में परिवर्तित होता है। वैसे तो फल प्रायः ओवरी या ओवरी भित्ति से ही विकसित होता है, लेकिन कुछ फलों में ओवरी के साथ साथ ये पुष्प के अन्य भाग के द्वारा भी या उन सहायक अंगों के द्वारा भी फल बनते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कैलिक्स से, कोरोला से, एंडोसियम से या थैलमस से, ये सारे भाग भी कभी कभी फल के विकास में भाग लेते हैं। तो ऐसे फल जिसका विकास ओवरी के साथ साथ पुष्प के अन्य भाग भी भाग लेते हैं, जैसे कैलिक्स, कोरोला, थैलमस आदि भाग भी भाग लेते हैं। तो ऐसे फल को
असत्य फल या आभासी फल कहा जाता है इसे, यानी फॉल्स फ्रूट। और शेष जो केवल ओवरी से विकसित होते हैं उन्हें ट्रू फ्रूट कहते हैं। ये फॉल्स फ्रूट हो गए। इसके उदाहरण जैसे एप्पल, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी आदि। एप्पल, तो एप्पल का जो फल होता है इसे हम आभासी या असत्य फल कहते हैं, क्योंकि जो वास्तविक यानी ओवरी वो फल के अंदर बीच में स्थित होता है, जिसमें बीज भी पाए जाते हैं। और विकास, एप्पल के विकास के समय इसका थैलमस ये फल के बाहर चारों तरफ से वृद्धि करके घेर लेता है, और थैलमस का कॉर्टेक्स ही हम लोग खाते हैं, फल के रूप में खाते हैं। तो यानी एप्पल का विकास थैलमस से हुआ है, इसलिए एप्पल को असत्य फल कहते हैं। इसी तरह से नाशपाती है, स्ट्रॉबेरी है आदि, ये असत्य फल होते हैं। ठीक, तो मेरे ख्याल से फल क्या है आप जान गए होंगे कि मैच्योर ओवरी को ही फल कहा जाता है। ओवरी की भित्ति फल भित्ति में परिवर्तित हो जाती है और इस तरह से फल का विकास होता है। कुछ में क्या होते हैं कि फल भित्ति मेरी पेरिकार्प 3 भागों में बढ़ जाता है, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प है। ये ज़्यादातर सरस फलों में होता है, लेकिन जो शुष्क होते हैं, ड्राई होते हैं, उनमें जो है फल भित्ति पतली होती है और पेरिकार्प यानी कि पतली फल भित्ति ही पाई जाती है। ठीक, अब आ जाइए हम सीड की बात करें। ये तो फल के विकास की हो गई। सीड तो हमने आपको इसके संरचना में बताया था कि अगर ओवरी का हम वर्टिकल सेक्शन काटें तो इसके अंदर हमें ओव्यूल्स मिलते हैं। ये ऐसी संरचना, ठीक, ये तो ये संरचना ओव्यूल्स जो है यही जो है आपके सीड्स में परिवर्तित हो जाते हैं। इनकी संरचना में हमने बताया था कि ओव्यूल्स जो है वो 2 स्तरीय इंटीगुमेंट से घिरा होता है, जिसका आउटर इंटीगुमेंट और इनर इंटीगुमेंट। निषेचन के पश्चात यही पूरी संरचना जो है बीज में परिवर्तित हो जाता है। इसका जो आउटर इंटीगुमेंट्स है ये बीज का बाह्य बीज चोल बना लेता है, जो टेस्टा कहलाता है। इसी तरह से इसका जो इनर इंटीगुमेंट है ये बीज का अंतः चोल बना लेता है, जिसे टेगमेन कहा जाता है। ये टेस्टा बना लेता है, ये टेगमेन बना लेता है। इसका जो फ्यूनिकल है ये सूख जाते हैं, समाप्त नष्ट हो जाते हैं। इनका जो माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल
बीजांड द्वार, ये बीज में आउटर इंटेगुमेंट में एक छोटे छिद्र के रूप में रहता है। तो यही पूरी संरचना जो है बीज में परिवर्तित हो जाती है। इनके साथ ही साथ तो सीड कैसे बनता है, सीड का विकास कैसे होता है, ये मैंने आपको बता दिया। फल कैसे बनता है ये, इसके साथ ही साथ पूरे पुष्प में अन्य बहुत से परिवर्तन होते हैं। तो निषेचन के पश्चात फल और बीज बनने में, फूल में और क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ये निम्नलिखित है। तो पुष्प में होने वाले परिवर्तन, चेंजेस ऑफ फ्लावर। ठीक, तो फ्लावर के हमने कौन कौन से भाग बताए थे? नंबर 1 कैलिक्स बताया था, नंबर 2 कोरोला बताया था, नंबर 3 एंड्रोसियम बताया था, नंबर 4 गाइनोसियम बताया था। तो निषेचन के पश्चात फल और बीज बनने में कैलिक्स ये सूख कर नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, यह सूख कर नष्ट हो जाता है। लेकिन कुछ फलों में, जैसे उदाहरण के तौर पर मिर्च, बैगन, आदि में ये कैलिक्स फल बनने के बाद भी लगा रहता है। भिंडी में, टमाटर में, इनमें जो है फल बनने के बाद भी कैलिक्स लगे रहते हैं। ये परसिस्टेंट कैलिक्स, ऐसे को परसिस्टेंट कैलिक्स कहा जाता है। कोरोला ये प्रायः नष्ट हो जाते हैं, फल बनने, बीज बनने में प्रायः नष्ट हो जाते हैं। एंडोसियम ये भी प्रायः नष्ट हो जाता है। गाइनोसियम, गाइनोसियम कार्पेल से बना होता है। और अभी अभी हमने आपको कार्पेल्स के 3 भाग बताए, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा ये भी नष्ट हो जाता है। स्टाइल ये भी नष्ट हो जाता है। किंतु मक्का आप लोगों ने खाया होगा, मक्का लिया होगा, देखा होगा कि उसमें एक चमकीले बाल के समान रेशे दिखाई पड़ते हैं। तो वो जो मक्के का बाल चमकीले रेशम जैसे दिखाई पड़ रहे हैं, वो स्टाइल ही होता है। वो क्या है? वो स्टाइल ही है, जिस जो मक्के में इस समय तक भी पाया जाता है। ओवरी यही जो है फल में परिवर्तित हो जाता है। ओवरी से क्या बन जाता है? फल, यानी ओवरी भित्ति फल भित्ति में परिवर्तित हो जाती है। ओवरी की ओवरी भित्ति फल भित्ति में परिवर्तित हो जाती है। अब ओवरी के अंदर अब ओव्यूल्स पाया जाता है।
ओव्यूल्स ये सीड्स में परिवर्तित हो जाते हैं। ओव्यूल से क्या बनता है? सीड्स में बदल जाता है। सीड्स में कैसे बदल जाता है? ये जो ओव्यूल्स के आउटर भाग है वो टेस्टा बना लेता है, आउटर इंटीगुमेंट, और अंदर वाला टेगमेन बना लेता है। ठीक। अब ओव्यूल्स में हमने आपको बताया था कि एम्ब्रियो सैक पाए जाते हैं। एम्ब्रियो सैक की संरचना भी हमने आपको बताई थी, जिसमें अंदर की तरफ एग बताया था, उससे लगी हुई 2 सिनर्जिट कोशिका बताई थी। इसके दूसरे ध्रुव पर 3 सेल वाला एंटीपोडल सेल बताया था, और बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस बताए थे। तो अब ये एम्ब्रियो सैक में भी परिवर्तन हो जाता है। इसमें एंटीपोडल सेल जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं। सिनर्जिट ये भी नष्ट हो जाता है। एग सेल से एम्ब्रियो का विकास होता है, और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि एक गैमीट से संयोजित होकर के 3N प्रो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लेते हैं, और इससे आगे चल करके एंडोस्पर्म का विकास होता है। फ्यूनिकिल हमने आपको बताया था कि ये नष्ट हो जाता है। ये ओवुल्स का भाग है, जिससे ओवुल्स जो है थैलमस से लगा होता है। ये प्रायः नष्ट हो जाता है, लेकिन लीची में ये भाग वृद्धि करके लीची फल को पूरी तरह से ढक लेता है। मांसल ऊतक के रूप में बीज को चारों तरफ से ढक लेता है। इसे बीज चोल या एरिल कहा जाता है। एरिल, या इसे थर्ड इंटीगुमेंट भी कहते हैं। और 2 तो सीट के ऊपर 2 होते ही है, टेस्टा और टेगमेन। उसके अलावा लीची में बीज को फ्यूनिकिल का अग्रभाग के ऊतक बढ़ करके पूरे बीज को घेर लेता है, और घेर करके सरस एवं मांसल हो जाता है, जिसे थर्ड इंटीगुमेंट भी कहते हैं। और यही भाग जो है खाया जाता है इसमें। इसी तरह से बीजांड द्वार, जो कि हमने आपको बताया था कि ये इंटीगुमेंट में एक छेद के रूप में, एक छिद्र, छोटे छिद्र के रूप में रहता है, लेकिन ये कैस्टर यानी अरंडी में इसका माने माइक्रोपाइल्स का भाग ही, बीजांड द्वार का भाग ही अतिवृद्धि करके निकल आती है। इसे बीज चोलक या कैरंकिल कहते हैं। बीज चोलक या कैरंकिल कहा जाता है। अरंडी को देखा ना, रेड़ी, जिसको कुछ लोग रेड़ी भी कहते हैं। तो इसके शीर्ष पर आपने देखा होगा कि सफ़ेद रंग का एक भाग निकला होता है। तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि ये जो है उसी के नीचे माइक्रोपाइल छोटे छिद्र के रूप में रहता है। तो इसका यही माइक्रोपाइल का ही लिप्स या ओट कह लीजिए, ये अतिवृद्धि करके जो है ग्रोथ के रूप में निकल आता है, जिसे बीज चोलक या कैरंकिल्स कहा जाता है। न्यूसीलस यानी बीजांड एम्ब्रियोसैक के अंदर का भाग, बीजांडकाय जिसको कहा जाता है, ये भी प्रायः समाप्त हो जाता है। ये भी प्रायः
समाप्त हो जाता है। लेकिन कुछ फलों में, जैसे कुदुम्बनी, काली मिर्च आदि में, ये पतले परत के रूप में बचा रहता है, तो इसे पेरिस्पर्म या परिभ्रूणपोष कहते हैं आदि। ठीक बच्चा, तो हमने आपको फल कैसे बनता है बता दिया, बीज कैसे बनता है बता दिया, और निषेचन के बाद फूल में और क्या क्या परिवर्तन होते हैं बता दिया। अंडाशय में क्या परिवर्तन होता है जिसके द्वारा फल बन जाता है, उसके अंदर जो बीजांड पाए जाते हैं, बीजांड में क्या क्या परिवर्तन होते हैं जिससे बीज बन जाता है बता दिया। फिर बीजांड के अंदर एम्ब्रियो शैक जो है, उसमें क्या क्या उनकी संरचना क्या क्या होती है और क्या परिवर्तन होता है ये बता दिया है। तो इस तरह से हमने आपको सारी चीज़ें बता दी जो निषेचन के पश्चात होता है। ठीक, ओके, थैंक यू।